बेटा, मुझे माफ करना। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे और भूल का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। जो गलत किया है उसे सही करना चाहता हूं। कौन है ये महाराज? ये मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं। इनका बेटा हमारे गुरुजी के आश्रम में हमारे साथ था। अच्छा हुआ आप इन्हें यहां ले आए। आज मेरे शिष्यों को भी पता चलेगा कि माँ बाप कितने मतलबी हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बेटे को अशुभ समझते हैं, मनहूस समझते हैं। इनके बेटे के पैदा होते ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसी वजह से इन्होंने मान लिया कि इनका बेटा मनहूस है। इसके बाद इनका कारोबार बंद हो गया और इनका शक यकीन में बदल गया कि इनका बेटा अशुभ है, मनहूस है। और उसी वजह से इनके जीवन में सब गलत चीजें हो रही है। बेचारा इनका बेटा मिन्नतें करता रहा, लेकिन इन्होंने उसे नफरत और डांट के सिवा कुछ नहीं दिया। और एक दिन इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। इनका बेटा कहता रहा, बाबा मुझे मत निकालिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन इन्होंने उसकी एक ना सुनी। इन्होंने गांव वालों की बात मानी जो इनके बेटे को अशुभ मानते थे। इन्होंने उसे घर से निकाला और गांव वालों ने गांव से। और अब जब बुढ़ापे में इन्हें सहारे की जरूरत है तो ये अब उसी बेटे को वापस ढूंढ रहे हैं। अब जब इन्हें जरूरत है तो प्रायश्चित का ढोंग कर रहे हैं। आप सब बताइए, क्या एक पिता के लिए उसका बेटा अशुभ हो सकता है? नहीं महाराज। रुकिए। अपनी बात बिना कहे मत जाइए। तुम सही कह रहे हो, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन उस गलती की सजा इतने साल भुगती है मैंने, और उस गलती का पछतावा मुझे कितना है ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं करवानी अपने बेटे से सेवा, मुझे नहीं बनाना है उसे अपने बुढ़ापे का सहारा, लेकिन मैं अपने बेटे से माफी तो मांग सकता हूं ना। फिर वो चाहे माफी स्वीकार करे या नहीं, पर मैं ये तो कह सकता हूं ना, मैं अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा हूं। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो।
आपकी बातों की तरह आपके आंसू भी झूठे हैं। निकल जाइए यहां से। पछतावे के बाद तो ईश्वर भी इंसान की गलती माफ कर देता है, फिर संतान क्यों नहीं कर सकते? क्षमाशीलता के बिना प्रेम प्रेम नहीं होता, और प्रेम सैनिक में क्षमाशीलता होनी चाहिए। एक बार इनके बेटे को इनके सामने ले आइए, चाहे तो अकेले में, बिना किसी और के। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। फिर बेटे का जो फैसला होगा इन्हें मंजूर होगा। देर हो चुकी है। माफी मांगने से या माफ करने से कुछ नहीं बदलेगा। आप इन्हें ले जाइए। रामकृष्ण जी, आपने पूरा सच क्यों नहीं बताया सबको? इसका बेटा अपने पिता को पहचानने से इनकार करे, वो क्या कहेगा? पर गलती तो मेरी ही है, रिश्ता तो मैंने ही तोड़ा था। अब किस मुंह से उसे अपना कहूं? श्रद्धा और सबूरी रखिए रामकृष्ण जी। वक्त कभी एक सा नहीं रहता है। जैसे उस वक्त आपने गलती की थी, आज आपका बेटा कर रहा है। लेकिन जैसे मालिक ने आपको सद्बुद्धि दी, आपके बेटे को भी देगा। क्या तुम सबको भी ऐसा ही लगता है? तुम्हारे माता पिता गलत हैं? उनकी वृद्धावस्था में अपने बच्चों के साथ रहने की उनकी इच्छा तुम्हें गलत लगती है? मत रोको उसे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन हम भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं होने दे सकते। ये सेना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह इस सेना के लिए समर्पित हैं, और इससे मिलने वाले मौके और सफलता सिर्फ सैनिकों के लिए है। यहां से जाओगे तो वही गरीबों वाला जीवन जीने को मिलेगा। माँ बाप का इलाज नहीं होगा तो वैसे ही कुछ समय बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे, और फिर तुम रह जाओगे अकेले, इस मलाल के साथ कि तुम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि तुम बहुत कमजोर निकले। इसलिए सोच लो, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं।
बेटा वापस आ जा बेटा। एक बात याद रखना, तुम्हारे परिवार की बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब भी लगे कि तुम गलत कर रहे हो तो लौट आओ। चलिए रामकृष्ण। बाबा आप भी चलिए ना हमारे साथ, चलिए ना बाबा। चलो बेटा, इस वक्त तुम्हारे बाबा ऐसी जगह हैं जहां ना तो पिता संतान को पहचानता है, ना ही संतान पिता को। चलो चलिए रामकृष्ण जी। सही कह रहे हो, गलती तो मुझसे हुई है और उस गलती का पछतावा मुझे कितना है ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं करवानी अपने बेटे से सेवा, मुझे नहीं बनाना है उसे अपने बुढ़ापे का सहारा, लेकिन मैं अपने बेटे से माफी तो मांग सकता हूं ना। तू मनहूस है तू निकल जा मेरे घर से और इस गांव से भी। महाराज, टेंडर कमिश्नर साहब के दोस्त को मिल गया है, लेकिन क्या? लेकिन इस बात की खबर कुलकर्णी और बलवंत को भी लग चुकी होगी। ये क्या है? ये है आपके पराजय का प्रमाण पत्र। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, खोलकर देख लीजिए। वो सतेश्वर खेल गया आपके साथ, टेंडर किसी और को दे दिया। हरिओम। उसकी इतनी हिम्मत! इस निर्जीव कागज को कुचलने से क्या होगा बलवंत जी? कुचलना है तो उसे कुचलिए जिसने आपके पीठ पे छुरा मारा है। सरकार, वो भूल रहा है कि हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। अब उस सतेश्वर को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब जेल में ही बनेगा उसका प्रेम नगर। बहुत गड़बड़ हो गई है। बलवंत जी हमसे बहुत नाराज होंगे और आगे हमारे लिए मुश्किलें ही खड़ी करेंगे। बलवंत आगा से जो भी करता है तुरंत करता है। सतेश्वर महाराज, इतनी रात को हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन बलवंत जी ने आपके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हैं।
कि आपने ही अपने गुरु की हत्या की है। इंसान जितना बड़ा होता है लोग उतनी ही बातें करते हैं, लेकिन कानून कब से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कार्रवाई करने लगा। कानून सबूत देखता है, बेबुनियाद इल्जाम नहीं। लाए हैं सतेश्वर जी महाराज, सबूत भी लाए हैं हम हमारे साथ। कुछ दस्तावेज दिए बलवंत जी ने जो ये साबित करते हैं कि जगदीश कुमार नाम के आदमी ने देखा था आपको अपने गुरुजी की हत्या करते हुए, जब आप उनको पहाड़ से धक्का दे रहे थे। और उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो कहीं गायब हो गया। सतेश्वर, तुम्हारी यह धृष्टता! कई लोग झूठी शिकायत करते हैं, लेकिन सबूत देते वक्त गायब हो जाते हैं। उस समय हमारे गुरुजी ने उनकी जगह मुझे चुना था, और ये देखकर कई शिष्य मुझसे ईर्ष्या करने लग गए थे। जगदीश भी उन्हीं में से एक था, लेकिन मेरे और प्रेमा के बयान के आगे उसका बयान खारिज हो गया था, और उसके बाद उसने कोई पहल नहीं की। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बलवंत जी चाहते थे कि एक कपड़ों का टेंडर दिलाने में मैं उनकी सहायता करूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके मील के टेंडर में वो योग्यता नहीं थी। लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इनकी मील उस टेंडर के योग्य नहीं थी, और इसलिए ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते थे महाराज यही कहेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं हम। ले आओ उसे अंदर। पहचाना इसे? जगदीश कुमार। हम ही ढूंढ कर लाए हैं इसे। जगदीश, बताओ, उस दिन तुमने क्या देखा था? बताओ बताओ। साहब, मैंने कुछ नहीं देखा था। अगर नहीं देखा तो तुमने रिपोर्ट कैसे लिखवाई? आज भी तुमने कहा कि वो रिपोर्ट सही है। सतेश्वर जी ने अभी ठीक कहा। हमारे गुरु सदानंद जी ने सतेश्वर महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन हम इस बात से खुश नहीं थे और बाकी के शिष्यों ने हमें भड़काया, इसीलिए जोश में आके हमने झूठी रिपोर्ट लिखवाई। पर मैं तुरंत रिपोर्ट वापस लेना चाहता था, पर बाकी के शिष्यों ने मुझे धमकाया, इसलिए डर के मारे मैं वहां से भाग गया। और कुछ दिनों पहले ही बलवंत जी के आदमियों ने मुझे ढूंढा, मुझे डराया और धमकाया, इसलिए आज फिर मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया। लेकिन सच तो यह है कि सतेश्वर महाराज निर्दोष है। झूठ बोल रहा है ये? क्या लालच दिया है तुम्हें सतेश्वर ने? बोलो। मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं तुम जैसे बिकाऊ लोगों को। कोई दीन ईमान नहीं होता इन जैसे लोगों का। तुम बलवंत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, ये सरासर झूठ बोल रहा है।
मैं सच उगलवा के रहूंगा इसके मुंह से। लेकिन ये जो भी बोलेगा उस पर हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सच बोल रहा है या झूठ? और मुझे भी लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। सतेश्वर महाराज के खिलाफ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच नहीं है। इन्होंने कभी कोई समस्या खड़ी नहीं की, शांति प्रिय ढंग से ये अपना शिविर चला रहे हैं। व्यक्तिगत होकर आप इन पर कोई गलत आरोप मत लगाइए। तुम जा सकते हो। सतेश्वर जी महाराज परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.